नहीं जाना घर, जाना चाहती तो कल जा सकती थी। तो क्या करना है तुम्हें? मुझे हर उस इंसान से बदला लेना जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मुझे मिर्जा को मारना, नसीबन, माजिद को, हर उस आदमी को जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मिर्जा साहब को फंसाना चाह रही है? नहीं, मुसीबत बता के नहीं आती, तैयारी पूरी होना चाहिए। हम मरेंगे तो हमारे साथ सब मरेंगे। मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि वदीमा तुम्हें मिले? और इस सारे मामले में जितनी हेल्प मैंने तुम्हारी की है ना, शायद ही किसी ने की होगी। मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तुम अगर उसे ढूंढना चाहते हो तो उसे यावर मिर्जा के पास ढूंढो और जितना जल्दी हो सके उस तक पहुंचने की कोशिश करो। अरे उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तुम बच नहीं सकोगे, आग लगा दूंगा। यावर साहब, आप खाम उस पे गर्म हो रहे हैं। मैं तो आपका खैर ख्वाह हूँ। जिन लोगों ने लड़की को उठाया था वो पकड़े गए हैं और लड़की का शौहर उस जगह पहुंच गया है जहां से उसे पहली दफा खरीदा गया था, और उन लोगों ने उसे आपका नाम बता दिया है। अब यावर साहब, आप खुद सोचें, कल के लड़के को ये सब कुछ पता चल गया, इदारे कितनी देर लगाएंगे आपके पास पहुंचने में? यावर साहब, हाँ? इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब है? अलिफ से, अलिफ मदा से, पे से नसीबन का घर यही है? जी जी, नसीबन का घर यही है। आइए। जी कहिए। हम यहाँ ये स्कूल है? जी ये स्कूल भी है और यतीम खाना भी है। हमारे पास लाइसेंस भी है और कागजात भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मजीद तलाशी लेनी है सालार साहब? सर मैं खुद यहाँ आया था, आप यकीन करें ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे स्कूल है यहाँ। तुम्हें दिमाग के डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। पागल हो गए तुम, बिल्कुल पागल, हम सबको पागल कर दोगे। सर आप मेरी बात तो सुनिए। क्या है? गुलबर्ग से एक लाश मिली है। लाश मिली? जी सर, और लाश कौन है? बिल्कुल इनकी। क्या मतलब? पूरी बात बताओ। सर लाश कौन है? बिल्कुल इनकी बीवी की तरह। तेरे हिजर में आहे बनने को ये उम्र बचा के रखी थी, तेरे प्यार के घाट उतरने को ये उम्र बचा के रखी थी, तेरी खातिर होना था ख्वार हमें, इस वास्ते अपने हाथों से तुझ पे वो लुटा दी थोड़ी सी इज्जत जो कमा के रखी थी। हम अपनी जिंदगी खुद ही अज़ाब कर बैठे, इश्क तुझसे जनाब बेहिसाब कर बैठे। मुझे बॉडी देखे तो आप नहीं जा सकते, पहले बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। एक बार देखे तो मेरी बीवी हो सकती है यार। अरे कहा ना नहीं जा सकते आप। जाने दो, जाने दो, जाने दो। हम अपने दिल का खाना खुद खराब कर बैठे, चाहे मजनू है मेरे
समझा है इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में दिल ख्वार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। बेवफाओं से भी तो प्यार होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। बीवी है तुम्हारी? हाँ, बीवी है तुम्हारी? नहीं नहीं सर। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, और आखिरी बात, आज के बाद मैं तुम्हें खाने के करीब भी ना देखा। तुम्हारे साथ टाइम ज़ाया करने से बेहतर था मैं अपना कोई काम कर लूं, शायद एक जान बच जाती। सर चलो। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा। बस मिर्जा साहब 2 कदम और हैं। तुम हर वक्त मेरे सर पर सवार रहा करो, मुझे पता है क्या करना। मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रही थी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, समझ आई? कौन? मिर्जा साहब बाहर कोई आदमी आया आपसे मिलने। तो क्या करूं मैं? बोल दो घर पर नहीं हूं मैं। जी बाहर यही कहा गया था, मगर वो कहता है कि आपने उसे मिलने बुलाया है। कहता है मेरा नाम बता दो, वो खुद मिलेंगे। क्या नाम है उसका? सलार। नजर नहीं आ रहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ कह दो नहीं मिल सकते। नहीं, बिठाओ उसको, आ रहा हूं मैं। लेकिन मिर्जा साहब। बस मेरे मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कौन हो तुम और क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? अगर तुम मेरे बारे में नहीं जानते तो इस हालत में मुझसे मिलने ना आते। मेरे दरवाजे पर जो भी आता है मैं उससे मिलता हूं। काम की बात करो वरना यहां से चलते बनो। यही कहा है मेरी। कौन? मेरी बीवी कहाँ है? बीवी तुम्हारी है, मुझे क्या पता कहाँ होगी। देखो मैं एक बहुत शरीफ आदमी था, लेकिन जब से मेरी बीवी को अगवा किया गया ना, मैंने वो सब कुछ किया है जिसके बारे में मैं खुद नहीं सोच सकता था।
अगर तुमने मुझे मेरी बीवी के बारे में ठीक तरह से नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा इस बात की गारंटी मैं खुद नहीं दे सकता। तुम शरीफ आदमी थे, अब नहीं हो। पर मैं कभी शरीफ आदमी था ही नहीं। अगर तुम सीधी तरह से यहां से नहीं गए ना तो मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जिसके बाद तुम्हारी गारंटी नहीं है कि तुम जिंदा भी बचोगे या नहीं। तुम्हें लगता है मुझे मरने से डर लगता है? मेरे चेहरे पर किसी भी तरह का खौफ नजर आता है तुम्हें? तुम में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है कि मैं एक आम आदमी हूं। मैंने अपनी बीवी के साथ मिलकर छोटी छोटी खुशियों से अपनी जिंदगी सजाई और तुमने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास खोने के लिए सब कुछ है। तुम्हारी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास, इसलिए समझा रहा हूं। अगर तुमने मुझे मेरी बीवी के बारे में सब कुछ सच सच नहीं बताया, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस आग में मैं जल रहा हूं ना, उसमें तुम्हें जला के राख कर दूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। क्या फायदा तुम्हारे बकरे और मुर्गे खाने का? कल का लड़का तुम्हें पटक के चला गया। वैसे मुश्किल वक्त में भाग जाने में कोई बुराई तो नहीं है। इज्जत तो आने जाने वाली चीज है ना। जान है तो जहान है। हाय हाय नसीबा बीबी, ये सब कुछ क्या हो गया? एक ही दिन में बसा बसाया घर उजड़ गया। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। बंद करो ये ड्रामा। नाजुक है, अंदर है कमरे में। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी नहीं जी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, हमें से किसी ने नहीं बताया। जी आया था, मगर आप मेरी बात का यकीन करें, हमें से किसी ने नहीं उसको बताया। हमने वो जगह छोड़ दी है। जी मैं पता करवाती हूँ, शुक्रिया। आप क्या मुसीबत आ गई? हमें से तो किसी ने नहीं उस लड़के को बताया कि उसकी बीवी को हमने मिर्जा साहब को बेच दी है। और वो मिर्जा साहब तक कैसे पहुंचा? नाजो के अलावा कौन बता सकता है? पक्की सहेली थी उस लड़की की। नाजो के पास ही आगे बैठा था वो लड़का। तुम कहाँ उससे कुछ उगलवा सकोगी? शमशेर को भेजो। इतना पिटा है, कहीं तो अपनी भड़ास निकालेगा ना। इंतजार क्या कर रहा है बाबू? जा।
मिर्जा साहब, ये जूस पी लीजिएगा, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बराबर में बेल रख दिए, बता दीजिए। ठीक है। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बात पूछ लूं। पूछो। ये लड़का कौन था जिससे आप इस हालत में भी मिलने के लिए राजी हो गए और उसके जाते ही आप बिल्कुल चुप हो गए? इसका जवाब मैं तुम्हें दे भी दूं तो समझ नहीं पाओगी तुम। मेरी नौकरी, मेरी सियासत, मेरा काम। तुम घरेलू औरत हो, वहीं रहो। आइंदा इस तरह का फजूल सवाल मत पूछना मुझसे। जी। बेल बजाऊं तो खुद आने की जरूरत नहीं है, किसी मुलाजिम को भेज देना बस। जी। मिर्जा हॉस्पिटल से शहर अपने घर वापस आ चुका है और सिक्योरिटी करके मजीद बढ़ा दी गई है। हाँ, जंगल के बाहर ऑपरेशन की क्या खबर? ऑपरेशन चल रहा है मगर पुलिस थक रही है। अगर मिर्जा ने फिर से प्रेशर ना डाला शायद आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाए। शहर में एक औरत है नसीबन, उसके बारे में कुछ जानते हो? कोई महफिल वगैरह करवानी है? नहीं, बस मालूमात चाहिए। इतना ज़रूर जानता हूँ कि सर पे मिर्ज़ा का हाथ है। काम जो समझ रहे हैं वो वही करती है, बाकी क्या जानना चाहते? वो अगवा की हुई लड़कियाँ खरीदती है या उन्हें मुल्क से बाहर भेजने का कोई काम है उसका? होगा भी तो जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि नसीबा सियासत में आ गई है और सिर्फ कुर्सी भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मिर्ज़ा ने ही दिलाई है। अब खुद अंदाज़ा लगा लो, जहाँ पे मिर्ज़ा होगा वो काम भी वैसा ही होगा। हाँ ठीक है, फिर राब्ते में रहते हैं। कोई नई पेशरफ्त हो तो मुझे ज़रूर बताना। ज़रूर। सीधा हाथ ट्रिगर पे और उल्टा हाथ यहाँ से पकड़ लेना और ये वाला हिस्सा कंधे पे मजबूती से रखकर इसके और इसके शिस्त में बोतल पे निशाना लगाना है। और हाँ, फायर करने से पहले अपनी सांसें रोककर फायर करनी, समझ गई? ये लो पकड़ लो। शाबाश। फायर। हमने तो पहले ही कहा था इसके बस की बात नहीं है। खामा की जिद थी बंदूक चलाने की। चला ली बंदूक और चलानी है। माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता। ये जो तुम आज सब यहाँ पे खड़े हो वो इसी वजह से खड़े हो क्योंकि दुनिया तुम पर ऐसी हंसी थी जैसे आज तुम इस पर हंसे हो। अगर यही रवैया रखना है तो मुझे तुम में से किसी की ज़रूरत नहीं। ये लड़ाई मैंने अकेले शुरू की थी और अकेले ही ख़त्म कर सकता हूँ। यहाँ रहना है तो बराबरी की बुनियाद पर रहना पड़ेगा, समझ गए? जी जी समझ गए।
दोबारा कोशिश करो। शाबाश। दोबारा 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 दोबारा। तलक वो आके ना मिले लेकिन चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले लेकिन हमको लाखों हजारों से हो गिले लेकिन हमको लाखों हजारों से हो गिले लेकिन बेवफाओं से भी बस 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 बस। कल फिर दोबारा कोशिश करना। चलो। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। यार तो यार होता है, 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 यार तो यार होता है। सालार, कितनी देर कर दी तुमने आने में? कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। तुम क्यों वेट कर रही हो मेरा? फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। सर तुम मेरी हेल्प कर चुकी हो, अब तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, तंग कर रही हो। मुझे वदीमा को ढूंढना है यार। व्हाई डोंट यू गेट इट? मेरा वो मतलब नहीं है सालार। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, हर वक्त तुम आके खड़ी हो जाती हो यार। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, मुझे नहीं चाहिए किसी की भी हेल्प। तुमने ऑलरेडी बहुत मदद कर दी मेरी। तुम प्लीज घर जाओ ना। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों हूँ, बाहर धक्के खाता रहता हूँ। तुम कब तक मदद इसी तरह करती रहो? प्लीज सर गो होम। हाँ, बुखार उतर गया। जनानी पर्दों वाले काम करेगी तो ऐसी जीतेगी ना। फिर किसने कहा था बंदूक चलाने को? जा घर जा। तू कहे तो मैं मल्हार से बात करूं? कैसी तबीयत है? मर रही है, घर बैठ दे। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक तो नहीं हो तुम। अगर चाहो तो जा सकती हो। सूरज डूबा है, मेरे हौसले नहीं। सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ तुम्हें मैं निशाना लगाते हुए मिलूंगी। अब मुझसे दोबारा घर जाने की बात मत करना। मेरा कोई नहीं है। हो सकता है तुम्हारा कोई हो, तुम्हारा शोहर, वालिदैन। बोलती हुई अब। हो सकता है,
अगर मुझ जैसे को कौन अपनाएगा? मैं तो पहली घर छोड़ चुकी हूँ। मेरा सारा भरम, सारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। मैं खुद कैसे किसी को अपनाने दूँ खुद को? मुझे बस बदला लेने, चाहे इसकी कोई भी कीमत हो। ठीक है, मैं सुबह तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। आपने बुलाया सर? हाँ। बंद कर दो डायरी। डायरी में लिखने वाला कोई काम नहीं है। नसीबा को खत्म करना पड़ेगा। जी? इतना हैरान क्यों हो रहे हो? पहली दफा किसी को मार रहे हो? जी नहीं सर, अभी तो आपने नसीबा को जिला कौंसिल का मेंबर बनवाया था। हाँ, लेकिन अब नसीबा हमारे लिए खतरा बन चुकी है। बहुत कुछ बता चुकी है वो उस लड़की के शौहर को। अगली बारी उसी लड़के की है। जितना जल्दी हो सके दोनों को खत्म कर दो। और उस लड़के पर नजर रखना। जी सर। हाय 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 हाय, क्या हाल कर दिया है शमशेर ने तुम्हारा? हाँ, बहुत ही जालिम है ना शमशेर। हाँ, कोशिश मत करना, शायद हाथ टूट गया। अब गद्दारी की सजा तो यही होती है ना। अब नसीबा बीबी आएगी, अल्लाह जाने तुम्हारे साथ क्या करेगी। खैर, आसानी से नहीं मरने दूंगा तुम्हें। आहिस्ता आहिस्ता तड़पा तड़पा कर मारूंगा। पानी जहर नहीं दे दूं तुम्हें? उल्टी गिनती शुरू है कमर। बहुत गंदी मौत मरोगे। कौन मारेगा मुझे? वो लड़का? उसे तो मेरे आदमी एक दो दिन में ही खत्म कर देंगे। नाजो, मुझे कोई नहीं मार सकता। आएगा, कोई आएगा, तुम्हारी रूह को खींचकर तुम्हारे जिस्म से निकालेगा। ऐसे ही तड़पा तड़पा कर निकालेगा।
वक्त करीब है तुम्हारा कमर, तुम्हारा, तुम सबका। अमतुल, कुछ खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लो ना। मैं कितने दिन से आपको कह रही हूँ कि मेरी वदीमा से बात करें, मुझे उसके घर जाने दें। आप भी तो मेरी बात नहीं मान रहे। अमतुल, वो दोनों मुल्क से बाहर गए हैं, जैसे वापस आएंगे तो मिल लेना ना। हर बार आप यही बात करते हैं। वदीमा मुझसे रोज बात करती थी। मेरी उसे बात करें, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अमतुल, फतिमा के पास फोन नहीं है। सालार के पास तो होगा, होटल में तो होगा। मेरी बस बात कर रहे हैं, बस। तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो अब्दुल? शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत बोलो, अपनी हिम्मत और हौसले को बोलो। ये बस शुरुआत है, आगे बहुत सारी मंजिलें तय करनी है तुम्हें, क्योंकि आगे जो करना है वो मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैंने फैसला किया कि हम यावर मिर्ज़ा पर बहुत जल्द हमला करेंगे। लेकिन मल्हार, आखिरी बार हमला किया था तो हमारे बहुत सारे आदमी मारे गए थे, और अब तो यावर मिर्ज़ा वापस शहर चला गया है। कैसे हमला करेंगे? हथियारों के इंतजाम के लिए मैंने बात कर ली है। खबर मिली है कि पुलिस थक रही है, कुछ ही अरसे में पुलिस पीछे हटने वाली है। सिर्फ यावर मिर्ज़ा को मारने से कुछ नहीं होगा। अगर फिर से सिर्फ यावर मिर्ज़ा को मारने गए तो वही हशर होगा जो आखिरी दफ़ा हुआ था। यावर मिर्ज़ा को मारने से पहले उसके सारे धंधों को ख़त्म करना पड़ेगा, उसकी सारी ताकत को ख़त्म करनी पड़ेगी। उसके बाद ही यावर मिर्ज़ा को ख़त्म किया जा सकता है। कंपाउंडर कुछ गलत कहा मैंने? बात तो शायद सही की है, पर वक्त सही नहीं था। तुम नाराज हो गए? 22 लोगों का खून का इल्ज़ाम है मुझ पर, 50 से ज़्यादा डाके और 33 अगवा के मुकदमे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस काम के बारे में मुझसे ज़्यादा पता है? नहीं, मुझे तुमसे बिल्कुल ज़्यादा नहीं पता, मगर अपनी राय देना कोई जुर्म नहीं। तो तुम्हारी राय में मेरा तरीका गलत है क्या? अगर सही होता तो आज तक मिर्ज़ा मर चुका होता।
तो सही तरीका क्या है? हमें पहले नसीबन को, उस एमपीए को और हर उस बंदे को ख़त्म करना होगा जिसमें मिर्ज़ा का मुफाद जुड़ा है। उसकी सरकारी ताकत ख़त्म करनी पड़ेगी। जब मिर्ज़ा कमज़ोर होगा तो उसको मारना और आसान होगा। नसीबन को मारने में तुम्हारा मुफाद भी तो है। हाँ है, मगर मुफाद के साथ मकसद भी है, और बामकसद मुफाद को मुकम्मल करने में कोई गुनाह नहीं है। कम से कम हज़ारों लड़कियां एक और वदीमा बनने से बच जाएंगी।